नमस्कार, मैं हूं आपका एस्ट्रो अंकल आचार्य कौशल। एक नया विषय लेके फिर आ गया हूं आपकी ज़िंदगी बनाने, पढ़ाई लिखाई नौकरी व्यापार अच्छा करने। मंगल प्रधान दिन हो, नारंगी रुमाल एक साथ लेकर जाना, दिन भर काम आपके बनते रहेंगे। लेकिन आज का विषय क्या है? आज हम मनाएंगे गंगा माता की जयंती, क्योंकि गंगा सप्तमी है और मंगल पुष्य योग भी है। गंगा माता हम सभी का बेड़ा पार करेंगी, दुखों और कष्टों से मुक्ति देंगी, क्योंकि एक अद्भुत संयोग बन गया है। मंगलवार को गंगा सप्तमी है, साथ ही मंगल पुष्य योग भी है। मंगल पुष्य योग मतलब मंगलवार को पुष्य नक्षत्र है। पुष्य नक्षत्र ये नक्षत्रों का राजा माना जाता है, तो पूरे देश भर में गंगा जयंती मनाई जाएगी। विक्रम संवत हिंदी का नया साल का राजा मंगल और मंगलवार का दिन, साथ में पुष्य नक्षत्र नक्षत्रों का राजा। पुष्य नक्षत्र को नक्षत्रों का राजा तो माना ही गया है, तो अगर मंगलवार को पड़ गया तो मंगल पुष्य योग बन गया, ये राज योग बन जाता है। और वैशाख के महीने में ये पवित्र दिन है, इस साल का सबसे बड़ा शुभ मुहूर्त है। हर दिशा से मंगल ही मंगल होगा, हर दिशा में मंगल ही मंगल समाचार सुनाई देगा। और जो गंगा स्नान करेंगे या गंगा जल डाल करके पानी में स्नान करेंगे, उनकी तो हर मनोकामना पूरी होगी, उनको राजयोग मिलेगा और सुखी सुख मिलेगा, कष्ट और दुख खत्म हो जाएंगे। इस मुहूर्त में जो काम आप करेंगे उसमें सफलता आपको अवश्य मिलेगी। धन पाने की मनोकामना आपकी पूरी होगी, संतान की पढ़ाई पूरी होगी, अच्छी तरह से संतान पढ़ाई लिखाई करेंगे, नौकरी व्यापार मनोकामनाएं सब अच्छी होगी। और जो सुहागिन स्त्रियां हैं, जो उनके पति की भारी उन्नति होगी। हाँ, दोपहर को गंगा स्नान करके या गंगा जल डाल के स्नान करके फिर गंगा जी की पूजा पाठ करेंगे, तो भाई क्योंकि ये गंगा जयंती का अद्भुत संयोग है ना। हाँ, तो चलिए आगे गंगा मैया की महिमा के बारे में आपको बताते रहेंगे, लेकिन अब राशिफल शुरू करते हैं। सुनाते हैं मेष विषय पर मिथुन का हाल। मेष राशि वालों, आपको अपना घर बदलने का योग बन रहा है, यानी चेंज आ रहा है, बदलाव आएगा। माता पिता से धन लाभ होगा। अपना पैसा प्रॉपर्टी में लगा सकते हैं आप। चावल का दान करेंगे, प्रभु सब अच्छा करेंगे। वृषभ राशि वालों, समय अच्छा है, आपको नया प्रोजेक्ट नया काम शुरू करेंगे। कंप्यूटर के काम में आपको बहुत लाभ होगा, तकनीकी काम में ही मन लगाएं। गुड़ का दान करना, सारे काम बनेंगे, क्योंकि गुड़ का दान गंगा जयंती के दिन किया जाता है, दान दक्षिणा की जाती है। मिथुन राशि वालों, आपका तो अटका हुआ पैसा मिलेगा और प्यार का सुख आपको मिलेगा, प्यार में सफलता मिलेगी। वाहन खरीदना चाहते हैं तो उसमें वाहन में पैसा ना लगाएं, अभी रुक जाइए। हरी सब्जी का दान करें, क्योंकि गंगा जयंती के दिन दान का बड़ा महत्व होता है, दान करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, गंगा जयंती कैसे मनाई जाए, यानी गंगा मैया का हैप्पी बर्थडे कैसे मनाया जाए। गंगा मैया तो है पियरी चरइबो, एक गाना सुना होगा आपने। गंगा मैया कितनी पवित्र निश्चल है, वो खुद तो पवित्र है, हर इंसान को पवित्र बना देती हैं, सारे कष्ट बीमारियों को हर लेती हैं। गंगा मैया जैसी मैया कोई नहीं, तभी तो माँ का दर्जा दिया गया है गंगा को। पितरों की शांति और पापों से मुक्ति के लिए गंगा स्नान बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भाई जाने अनजाने हमसे भी कोई पाप हो जाते हैं, और पितरों की शांति के लिए गंगा स्नान करना जरूरी है, क्योंकि गंगा जी अवतरित हुई थी पितरों की शांति के लिए ही। गंगा सप्तमी का पर्व है। गंगा जी इस दिन पृथ्वी पर आई थी, अवतरित हुई थी, और उसके पीछे कहानी है कि उनकी बहुत तेज धारा थी। ब्रह्मा जी ने शिव जी को मनाया था, और शिव जी ने अपनी जटाओं में बांध लिया था गंगा जी को, और एक जटा की थोड़ी से बाल छोड़ दिए थे। गंगा जी धीरे 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 पृथ्वी लोक पर आई थी, नहीं तो इतना वेग था, इतना तेज था उनका, पूरी पृथ्वी को बहा ले जाती। तो शिव जी ने
पृथ्वी को बचाया था। हाँ, तो भाई ये है, जब आई थी तो वो दिन कौन सा था? उस दिन सप्तमी थी, वैशाख मास की सप्तमी थी। गंगा जी का जन्म उसी दिन मनाते हैं। हरिद्वार, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना, हर जगह गंगा स्नान किया जाता है और घर में भी गंगा जल डाल करके नहाना बड़ा शुभ होता है। गंगा जी की पूजा की जाती है। गंगा जल में जो है पुष्प यानी फूल चढ़ाएंगे, गंगा जल में चावल चढ़ाएंगे, उन धूप दीप दिखाएंगे और प्रणाम करेंगे। और अन्न और वस्त्र का दान करना बहुत ज़रूरी होता है। अन्न और वस्त्र का दान करें। गंगा माता की जय का जयकारा लगाएं, जय हो गंगा मैया की जय। और दान करेंगे ना, आपके सारे कष्ट खत्म, सारे दुख खत्म, खुशियाँ ही खुशियाँ आएंगी। आगे बढ़ते हैं, 3 और राशियां सुनाते हैं कर्क, सिंह और कन्या का हाल। कर्क राशि वालों, व्यापारिक प्रोजेक्ट से काम लाभ होगा आपको। सामान खरीद कर लाए हैं और उसे बेच सकते हैं। वाहन खरीदने से बरकत आएगी और आपके लिए केला का दान करना बड़ा शुभ रहेगा। सिंह राशि वालों, आपको नौकरी से लाभ होगा। पैसा शीशे के व्यापार में लगाएंगे तो आपको बहुत धन लाभ होगा। हल्दी का दान करें, नई नौकरी मिल सकती है, नई दुकान खोलने का योग भी है। अपना दिमाग आप ठीक से काम करें। नारियल का दान करेंगे तो सब ठीक होगा। कन्या राशि वालों, नई नौकरी आपको मिल सकती है। नई दुकान खोलने का योग बन रहा है, बहुत लाभ होगा आपको। अपना दिमाग जरा ठीक से अपने काम में लगाएं। नारियल का दान करें, सब ठीक होगा। अब मेल लेने की बारी आ गई। ये मेल आया है कोल्हापुर महाराष्ट्र से विनायक जठार का। कोल्हापुर महाराष्ट्र से विनायक जठार, तो इनकी डेट ऑफ 27/7/87 है। तो ये कह रहे हैं कि मैं 12 साल से नौकरी किए जा रहा हूँ, कोई बरकत नहीं आ रही, तो क्या मैं बिजनेस कर सकता हूँ, व्यापार कर सकता हूँ, नौकरी छोड़ दूँ? भाई देखो, एक बात है कि अभी 2 साल आपको नौकरी नहीं छोड़नी है। 2 साल बाद आपका जब गुरु अच्छा हो जाएगा तो आप व्यापार की तरफ जा सकते हैं, मुनाफा होगा, अच्छा रहेगा। तो आपको व्यापार जो है वह किस चीज़ का करना है? आपको मिठाई का काम या किताब कॉपी का काम, स्टेशनरी का काम, स्कूल के बच्चों के ड्रेस का काम, ये सब काम आपको ज़्यादा सूट करेगा, तो इसका व्यापार आप कर सकते हो, कोई चिंता की बात नहीं है। बारीक एग्जामिनेशन टिप्स की आने वाली है, बड़ा अच्छा एग्जाम जाएगा। लेकिन आपको मैं अब एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। गंगा माता के धरती लोक में आने का कारण क्या था और किस तरह से वो अवतरित हुई थी, धरती पे कैसे आई थी गंगा मैया। गंगा माता हमारे कष्ट दूर करने और पापों से मुक्ति के लिए ही धरती लोक पर आई थी। माँ का काम क्या है? माँ का काम है बच्चे के दुख और कष्ट को दूर करना। यही है हमारी गंगा माता, पवित्र माता, गंगा माता, पवित्र नदी। गंगा नहाने से ना जाने कितनी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। आइए जानते हैं गंगा माता के धरती पर आने उतरने की कथा क्या है। एक जमाने में अयोध्या के एक राजा थे सगर। अपने संतान से बहुत परेशान थे। सारे के सारे बहुत दुष्ट थे। संतान इतनी दुष्ट थे, शरारती थे, पूछो मत, बहुत ही परेशान करते थे सबको। राजा सगर इन संतानों से इतने दुखी हुए कि पूछो मत। तो उनको कुछ नहीं दिया उन्होंने। गुस्से में संतान को प्रॉपर्टी वगैरह दे के जाते हैं ना, उन्होंने कुछ नहीं दिया, बल्कि अपने पोते को, उनका एक पोता था, वो बहुत अच्छा था, उस पोते को जिसका नाम था अंशुमान, वो उसको राजा बना दिया इन्होंने। बाकी जो शैतान बच्चे थे ना, उनको कुछ नहीं दिया। तो एक बार राजा सगर जो है उसने क्या किया, भाई अब मैं जाने वाला हूँ, राजा मैंने उसको बना ही दिया, तो मैं क्यों ना अश्वमेघ यज्ञ किया जाए, एक यज्ञ करके जाऊं। यज्ञ करने से लाभ बहुत होता है। अब अश्व यज्ञ में ना एक घोड़ा रखा जाता है ना। हाँ, तो क्या हुआ, इंद्र भगवान ने जेलसी में, जलन में, ईर्ष्या में जो अश्वमेघ का घोड़ा था ना, उसको ले जाके कपिल मुनि के आश्रम में छिपा दिया। अब घोड़ा होगा नहीं सामने, यज्ञ होगा नहीं, तो उसकी इंद्रदेव की कुर्सी बची रहेगी। अब सगर के सारे पुत्र उस घोड़े को ढूंढने के लिए निकले, कपिल मुनि के आश्रम में पहुंच गए
उन्होंने देखा घोड़ा तो यहाँ है, तो वो कपिल मुनि को मारने के लिए दौड़े। कपिल मुनि ने उन्हें श्राप दे दिया भस्म होने का। सारे के सारे संतान जो है वो भस्म हो गए। अब क्या हुआ, जब भस्म हो गए, दुष्ट आत्मा थी, दुष्ट आत्मा की शांति कैसे हो, उनकी मुक्ति कैसे मिले, ये मुक्ति मिली क्या आगे बताएंगे। लेकिन बात दिलचस्प बात की, गंगा नहाने या गंगा जल डालकर नहाने से नजर दोष भी दूर हो जाता है। बीच बीच में गंगा जरूर नहाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, राशि फल लेते हैं, सुनाते हैं तुला, वृश्चिक और धनु का हाल। तुला राशि वालों, शनि के कष्टों से अब आपको आराम मिल रहा है। आपकी नौकरी, आपका व्यापार एक नए सिरे से आपको लाभ देने वाला है। तुलसी माता की सेवा करना, सब ठीक होगा। वृश्चिक राशि वालों, व्यापारिक यात्रा से लाभ होगा। भाई के व्यापार में अपना पैसा लगाना आपको चाहिए। काली उड़द की दान करना, 7.5 है, सब ठीक चलेगी। धनु राशि वालों, आपको तो इंश्योरेंस या बीमा क्षेत्र में ही लाभ मिलेगा, पैसा लगा सकते हैं। मंदिर में जाके सेवा करें, मंदिर में मन लगाना चाहिए आपको, तब आपको धन लाभ होगा। शहद का दान करें, सब ठीक हो जाएगा। 12 एग्जामिनेशन टिप्स की आ गई। सौंफ मिश्री खा करके, नारंगी रुमाल लेकर के दक्षिण पूर्व दिशा में जाना, एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा, अच्छे अच्छे नंबर आएंगे। लेकिन वह गुलिक काल जिसमें बड़े बड़े काम बनते हैं, दोपहर 12 से 1:30 बजे तक जो करोगे सफलता मिलेगी। राहु काल से बचना, काम खराब हो जाते हैं। दोपहर 3 से 4:30 के बीच में राहु काल है, कोई नया काम मत करना, काम खराब हो जाएगा। लेकिन अब बात करेंगे जिनका जन्म 2 तारीख या मंगलवार को, उनका भविष्य कैसा होगा। हैप्पी बर्थडे टू यू, खुश हो जाओ। बहुत ज्ञानी होते हो, बहुत मान सम्मान आपको मिलता है। थोड़ी मेहनत करके आप चोटी पर आसानी से पहुंच जाते हैं। पढ़ाई, नौकरी सब अच्छी चलेगी। सेना, पुलिस, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, अस्पताल में नौकरी करें, बहुत पैसा कमाएंगे। लेकिन आप टीचर, प्रोफेसर की नौकरी भी अच्छी कर सकते हो। लकड़ी की चीज़ें, दवाई ववाई का व्यापार आप कर सकते हैं। लेकिन रविवार का व्रत करना आपके लिए ठीक रहेगा। लेकिन विष्णु भगवान को लड्डू जरूर चढ़ाना। तो चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अब कहानी ये है कि सगर के जो पुत्र थे, दुष्ट पुत्र, जिनको कपिल मुनि ने भस्म कर दिया था, क्या उनकी मुक्ति हुई? उनकी मुक्ति के लिए गंगा जी को धरती पर लाना जरूरी था। तो राजा सगर के अलावा उनकी 3 पीढ़ियों ने, राजा अंशुमान, दिलीप और भागीरथ ने, भगीरथ राजा थे, उन्होंने भी तपस्या की, 3 पीढ़ियों ने। तब जाके गंगा माता पृथ्वी लोक पे आई और वो शिव जी की जटाओं के माध्यम से स्वर्ग से धरती पर पधारी और राजा सगर के जितने भी भस्म हुई संतानें थी, उनकी आत्मा को मुक्ति मिली। तब से गंगा मैया धरती पर बनी हुई है और बहुत सारे संतानों के लिए सुधार कर रही हैं। अगर आपकी संतान भी दुष्ट है तो उसे गंगा में स्नान कराइए, वो सुधर जाएगा। उन्हें पापों से मुक्ति मिलेगी, जैसे कि पहले भी मिली है। सारे दुखों को, कष्टों को दूर करेंगी और सब ठीक हो जाएगा। लेकिन आज आपने उनकी महिमा को तो जान ही लिया। अंतिम 3 राशियां सुनाते हैं, मकर, कुंभ और मीन का हाल। मकर राशि वालों, नई रोजगार, नई नौकरी का योग बनेगा। आपको धन लाभ होगा, बुजुर्गों का आपका सहयोग मिलेगा। कटहल का दान करना। कुंभ राशि वालों, विदेश जाने का मौका मिल सकता है। नौकरी में मन चाहा ट्रांसफर मिल सकता है। अपना पैसा बैंक की योजना में ही लगाएं। आप इन्वेस्ट करें, अच्छा रहेगा। सूर्य को चंदन का जल चढ़ा देना। मीन राशि वालों, आपका फंसा हुआ पैसा आपको वापस मिलेगा। आपकी सैलरी बढ़ सकती है। पैसे किसी को उधार मत देना, आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। बड़ी इलायची का दान करना, सब कुछ ठीक चलेगा। क्या है अमृत मंथन का महा उपाय? अगर आपके दुख और कष्ट खत्म ही नहीं हो रहे, दरिद्रता दूर नहीं हो रही, पैसे की कमी है, पैसे आ ही नहीं रहे और आपकी संतान भी नहीं हो रही, अगर संतान जो है भी तो वो बिगड़ती चली जा रही है, तो गंगा जयंती का अवसर है। तो आपको क्या करना चाहिए? अपना सिर मुड़वा करके गंगा स्नान अगर कर लेंगे ना,
या गंगा जल डाल के स्नान करेंगे। गंगा जयंती के दिन जो सिर मुड़वा लेता है उसके सारे दुख कष्ट सारे दूर हो जाते हैं। इसीलिए संगम में, प्रयाग में सिर मुड़वाने की प्रथा है, वहाँ पे बाल का दान किया जाता है। हाँ, अगर आप कर लेंगे तो भाई आपके भी दुख कष्ट दूर हो सकते हैं, सिर मुड़वा लें आप। हाँ, हजारों मेल आपने भेजा है। ये मेल आया मधुबनी बिहार से सुभाष झा का, 10/8/92 इनका डेट ऑफ बर्थ है। ये कह रहे मेरा फ्यूचर कैसा होगा। सुभाष जी, फ्यूचर तो बड़ा उज्जवल है। आपका मेल हमने ले लिया है। कुंडली के अनुसार आपकी जिंदगी में 1 नंबर आप हैं। सूर्य पूजा करें, सूर्य को जल चढ़ाएं, रविवार का व्रत करें, गुड़ का दान करें, आप नंबर 1 चोटी पे पहुंच जाओगे। आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ अच्छा होगा। तो बच्चों, आपके मन में अगर सवाल है तो मुझे मेल कर सकते हो। हमारा मेल एड्रेस है astroncal@aajtak.com। ये कौन आए हैं? 2 टैरी, हाँ, गले से गले मिल के बैठे हुए। लेकिन देखो, इनका कलर अलग है, रंग अलग है, सब कुछ अलग है, लेकिन फिर भी देखो कैसे प्यार से एक साथ बैठे हुए। यानी ये कह रहे हैं कि चाहे आप कोई भी भाषा बोलते हो, कहीं के भी हो, किसी प्रदेश के हो, लेकिन जब आपका पड़ोसी जब अच्छा हो, बच्चा हो, कोई भी हो, पड़ोसी के साथ ऐसे मिलके रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए। हाँ और बच्चों को दे दो तो बच्चे टैडी से बड़ा अच्छा खेलते हैं। प्यारे प्यारे टैडी है ना, बच्चे बड़ा खेलते हैं इससे। लेकिन अब जो है माँ दुर्गा क्या कहने आई हैं? माँ दुर्गा कहने आई हैं, अगर आपके बहुत सारे शत्रु हैं तो मुझे लाल फल अनार का चढ़ाना, आपके शत्रु शांत होकर बैठ जाएंगे। लेकिन अब तो आपको हंसाने की बारी आ गई। क्या है चुटकुला? पापा पूजा पाठ करते हैं तो पापा ने मोनू से कहा, जा जरा फूल तोड़ के ले आ बगीचे से। तो थोड़ी देर बाद मोनू आया, फूल तो फूल, पूरी डाली तोड़ के ले आया फूल की। पापा ने डांटा, अबे तुझे मैंने कहा था कि फूल तोड़ के ला, तू तो डाली तोड़ के ले आया पूरा। मोनू कहता है, पापा पापा पार्क में लिखा था फूल तोड़ना मना है, तो मैंने सोचा डाली तोड़ के ले आऊं। ये तो हनुमान जी निकला भाई, हनुमान जी पूरा पहाड़ ही ले आए थे। खैर, ये तो हंसने की बात थी, हंसते हंसाते हमारा सफर भी यही खत्म हुआ। कल फिर आएंगे एक नया विषय लेके आपकी जिंदगी बनाने, पढ़ाई लिखाई नौकरी व्यापार अच्छा करने। आज मुझे इजाजत दो, नमस्कार, राम राम। तेज के साथ बने रहना, तेज में ही आती है अच्छी अच्छी खबरें तेजी से।